से यूपीएससी की ओर आकर्षित हो रहे हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी तैयारी आप जितनी जल्दी शुरू कर दें उतना ही अच्छा रहेगा। हालांकि इस परीक्षा में अपीयर होने की अनिवार्यता स्नातक है, लेकिन यदि कोई इसकी तैयारी करने के लिए स्नातक तक प्रतीक्षा करता है तो वो इस दौड़ में शुरुआत में ही पीछे छूट जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है स्कूल कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो हमें जीवन में आगे चलकर क्या बनना है, इसका एक बानगी हमें स्कूल के दिनों में मिलने लगता है। जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल के दिनों से ही अपने भविष्य की तैयारी करने लग जाते हैं। इसीलिए जो स्टूडेंट्स भविष्य में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उन्हें अपनी तैयारी स्कूल के दिनों में ही शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे अच्छा समय 10वीं पास करने के बाद का होता है। सबसे पहले यूपीएससी के पैटर्न को समझें और इसके सिलेबस को आप अच्छी तरह से पढ़ें। ये सब कुछ समझकर पहले से ही इस परीक्षा के लिए रणनीति बनाएं और स्टडी मटेरियल्स को इकट्ठा करें। तो 10वीं के बाद से ही आपको अखबार और इस परीक्षा से संबंधित मैगजीन्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर्स के लिए इनका लगातार अध्ययन करते रहना भी जरूरी होता है। आपको जितने पहले से इसकी आदत होगी उतना ही अच्छा है। तो पढ़ाई के साथ साथ लेखन का कार्य भी जरूरी है और इसकी प्रैक्टिस भी पहले से ही रखें। और आप चाहें तो 10वीं के बाद से जो इसमें मॉक टेस्ट है वो देना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न आदि की नॉलेज भी हो जाती है। इस तरह लगातार इसकी तैयारी करते रहने से यूपीएससी आसान हो जाती है और इस परीक्षा में हमें बहुत ही मेहनत और समर्पण के साथ पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए हमें अपनी पढ़ाई के लिए एक रूटीन बना लेना चाहिए ताकि हम अपना सारा समय और दिन भर का समय एक व्यवस्थित तरीके से बिता सकें। रूटीन आपके पढ़ने को बहुत ही मदद करती है। तो समय समय पर खुद को ये याद दिलाते रहें कि आपको ये काम किस समय पर करना है, और जब आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तब आप अपने दिन के समय को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उपयोग कर पाते हैं। और अब समय आता है 12th के बाद का, यानी कॉलेज का। तो असल में जो सारी बातें 10वीं के बाद से आईएएस की प्रेपरेशन के लिए हमने जो आपको बताई हैं वही बातें 12th के बाद भी आईएएस की प्रेपरेशन पर भी लागू होती हैं। तो 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन में दाखिला लेते हैं, उसमें आप उन विषयों का अध्ययन करें जो सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम के ऐच्छिक विषय हों। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी करना किसी रोमांच से कम नहीं है। इसीलिए आपको अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई की अवधि के दौरान अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करना होगा। तो यूपीएससी अच्छे स्नातक ग्रेड की सराहना करता है। आपके स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान आपके द्वारा चुने गए विषय की जानकारी साक्षात्कार के दौरान में काम आ सकती है। तो स्नातक स्तर के विषय से संबंधित सिलेबस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। इससे आपके द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों की तैयारी करने में भी मदद हो सकेगी। आपको पढ़ने के साथ लिखने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि प्री एग्जाम निकालने के बाद मेंस की परीक्षा देनी पड़ती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। आप किसी भी टॉपिक पर संक्षेप में लगभग 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करें। जितना आप लिखने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपकी जो लेखन शैली है वो सुधरेगी और व्याकरण में भी कम गलती होगी। तो स्नातक कर रहे छात्रों को पूरे 3 वर्ष का समय मिलता है और इन 3 वर्षों का अच्छे से सदुपयोग करना बेहतर होगा। एक योजना बनाकर पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ा जा सकता है ताकि स्नातक होने के बाद पर स्नातक में ही सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।